हेलो प्रदीप, तुम्हारा आज टेक्निकल था जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूँ। आप अपना मैसेज चेक करें। ओके सर। VS कोड खोल लीजिए। ओके। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें से जितनी उनकी लेंथ होती है उसके का क्यूब और ऐड करके उस संख्या के बराबर होनी चाहिए। ओके। तो हम एग्जांपल में 153 लेते हैं कि फर्स्ट ये मेरे नंबर को चेक कर रहे हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। फर्स्ट वेरिएबल ले लिया है और देन एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। देन एक आर्म नंबर करके देते हैं, उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं और एक लेंथ चाहिए होनी, चेक करते हैं कि लेंथ कितनी है तो उसके लिए यल नाम के वेरिएबल लिखते हैं और लेंथ निकाल लेते हैं एन का। ठीक। और देन चेक करेंगे अभी, फिर वाइल लूप पे लगाएंगे। इसकी वैल्यू जब तक एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा और नहीं तो एग्जिट हो जाएगा। एक डिजिट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें से एन को एन के मॉड्यूल करवाते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं इसमें से। ठीक है। अब आर्म नंबर है उसमें से ऐड करेंगे हम इक्वल्स टू जितना जितना रिमाइंडर आता है उसी की लेंथ में उसी का लेंथ का वो पावर हो जाए। यहाँ समझ हुआ। ओके। देन एन को हम फ्लोर डिवाइड करते हैं जिससे कि 10 से डिवाइड करते हैं जिससे वो कंटिन्यू रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। ओके। अब हमारे पास आ चुका है नंबर, हम चेक करेंगे इफ टेम्प वेरिएबल इक्वल्स टू अगर आर्म नंबर के बराबर है तो वो प्रिंट होगा आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर नहीं होता है तो प्रिंट होगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि 153 है तो ओके यहाँ 10 होना चाहिए, तो एरर हो गया था, सॉरी। ओके, ये तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। दूसरे नंबर भी चेक कर लेता हूँ, जैसे 144 हो गया, इसको चेक कर लेता हूँ। ये एरर मतलब आ रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। डन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फाइबोनाची सीरीज, ये मैं भेज रहा हूँ। आप मैसेज चेक करिए और VS कोड में इसको पूरा परफॉर्म करके दिखाइए। ओके सर। फिबोनाची सीरीज वो होती है जिसमें से कि हम एक नंबर देंगे जिसका फिबोनाची सीरीज वो होती है जिनमें से वो अपने फर्स्ट पहले वाली वैल्यू और देन लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करके न्यू नंबर जनरेट करता है। तो हमारे पास दिया गया है कि ये इनपुट में 7 है और आउटपुट में 8 तक आ रहा है। तो आगे हम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे कुछ, जैसे ए हो गया, इसकी 0 वैल्यू हो गया, टू 1 हो गया, एंड सिक्वल्स टू 0 कर दे रहे हैं। अब लूप में लगा रहे हैं कि ये रेंज कब तक चलनी चाहिए। रेंज 7 तक होनी चाहिए, इसलिए हम एक वेरिएबल डायरेक्ट मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। रेंज में 7 तक चलेगा, 0 से लेकर। यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे ए को और इंड लाइन में हम दे देंगे कि इंड पॉइंट में जाके वो कॉमा प्रिंट करे साथ में। हाँ, यहाँ पास ए की जगह में बी की वैल्यू कर देंगे और बी की जगह में सी की वैल्यू कर देंगे, जिसमें से सी जो होगा
वो a प्लस बी का ऐड हो जाएगा, c इक्वल्स टू a प्लस बी और c की वैल्यू। ओके, ये हमारा फिबोनाची सीरीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड प्रिंट कराने के लिए है, मैं मैसेज में भेज रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन मैं भेज दिया हूँ, इस तरह का मेरे को पैटर्न चाहिए, वो स्टार बीच में है। ओके सर, आप स्टार्ट करो। ओके, पहले मैं इनको कमेंट किए दे रहा हूँ। ये पिरामिड है कि जिसमें से 1 2 इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में 1 है, फिर 2 हो गया, देन उसके बाद 5 7 9। तो इसकी लेंथ है रेंज, जो फर्स्ट रो है वो 5 रो का है और लेंथ है इसकी 9 तक कॉलम में एक। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लेंगे फॉर आई इन रेंज। जैसे कि इसमें ज़्यादा है तो इसलिए हम 10 तक लेकर चलेंगे इसको, 1 से लेकर 10 तक। इंक्रीज रहेगा, दो दो के ऑर्डर में इंक्रीज होगा। एक लूप बनाएंगे स्पेस के लिए, उसको मैं 10 से और जितना आई होगा उस उतने में माइनस करता रहूँगा। ये भी 2 के लूप में ही चलेगा। ये स्पेस प्रिंट होगा, इंडियन लाइन करवा रहा हूँ जिससे वो एक ही लाइन में रहे जिसमें स्टार और वो स्पेस। अब यहाँ से एक नया लूप लगा रहे हैं जिसमें से स्टार प्रिंट होगा, ये आई तक चलेगा। ओके, यहाँ सब इशू है। हाँ, ये लाइन नेक्स्ट लाइन करने के लिए ये वाला लूप लगा रहे हैं। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलिंड्रोम नंबर है, आप नंबर से स्ट्रिंग से दोनों को मेरे को समझाओ, कोड में करके दिखाओ। मैं भेज दिया आपके मैसेज में। ओके, और स्ट्रिंग का इनपुट और नंबर का भी। ओके सर, तो फर्स्ट वाला हम स्ट्रिंग का करते हैं। मैडम जो इनपुट है str1 नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैडम वेरिएबल हो गया और इसको रिवर्स करते हैं। एक str2 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें से str1 को रिवर्स कर देंगे। ये स्ट्रिंग स्लाइस करना कहलाता है। अब इसी की चेक करवा लेंगे, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं होगा। इफ str1 equals to str2, this is palindrome.
ओके, तो ये स्ट्रिंग का पॉलीड्रॉम नंबर हो गया। यहाँ में हम कुछ भी चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ कुछ भी चेंज कर दिया तो दिस इज नॉट पॉलीड्रॉम नंबर आ रहा। ओके, और ये स्ट्रिंग का हो गया। और नंबर का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे एक वेरिएबल ले लिया 121 है, जिसमें से दोनों तरफ एक ही तरह के। एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें n को डिफाइन कर दिया, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वैल्यू 0 असाइन कर देता हूँ। एक वाइल लूप ले लेता हूँ जो n जब तक बड़ा रहेगा 0 से तब तक वो चलता रहेगा। एक डिजिट नाम के वेरिएबल में n को 10 से रिमाइंडर करवाता हूँ। एक एक रिमाइंडर आएगा और देन नेक्स्ट उससे मल्टीप्लाई होकर वो हमें रिजल्ट देगा। तो सम नाम के वेरिएबल हम ऐड कर लेते हैं इसको। डिजिट में जो भी वैल्यू आए वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए और प्लस ओके सॉरी, यहाँ पास जो सम में वैल्यू रहे वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए और ये ऐड हो जाए उसमें से। और यहाँ पास n को फ्लोर डिवीजन कर देता हूँ जिससे वो एग्जैक्ट वैल्यू दे, ना कि पॉइंटेबल वैल्यू। अब यहाँ चेक कर लेंगे इफ टेम्प इक्वल्स टू सम, तो प्रिंट करवा लेंगे पॉलिंड्रोम और एल्स में लिख देंगे नॉट पॉलिंड्रोम। ओके, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके सर, ये डन हो गया अपन।